दिया है कि धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये हमें बताना है। तो देखो देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है ये, कि हमें अभाज्य संख्या गिननी आनी चाहिए कितनी है, याद रखना। इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। देखो याद रखना कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई, 25 होती हैं, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये तो तुम्हें पता है ना, जिसका अपने और एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। जैसे भाई देखो, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है ना, एक भाज्य भी है और एक अभाज्य भी है, इसको हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये जो होती है ना, 19, 23, ठीक है, 29, 31, 37, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, 41, 43, ठीक है, ये जो आती चली जाएंगी। अब इनकी मैं एक खास बात बता देता हूँ कि ये जो है ना भाई, 2, 3, 5 2, 3 को केवल मैं अगर छोड़ दूं, बाकी सब में क्या होगा, 6 के भाग के आसपास होंगी। जैसे 6 से एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी, ठीक है ना। जैसे देखो 5 और 7 है, अब 6 दूनी 12 पे मैं आता हूँ तो एक कम 11 और 13 है, ठीक है ना। ऐसे 6 3 18 पे मैं आता हूँ तो कितनी 17 व 19 है, ठीक है। ऐसे 6 चौक 24 पे मैं आता हूँ, ठीक है, तो एक कम है 23 है और एक ज़्यादा है 25, तो 25 नहीं होगी, केवल 23 है, ठीक है ना। तो लेकिन होगी 6 वाले के आसपास ही, तो ये चीज़ याद रखना, मतलब 6 के पहाड़े से एक कम होगी या एक ज़्यादा होगी। बाकी तुम काट के तो देखनी ही, लेकिन मैंने एक तरीका तुम्हें बता दिया, कभी गिननी हो तो, ठीक है। वैसे रट लेना कि 1 से 100 तक होती है 25, ठीक है ना, और 1 से 50 तक होती है 15, ठीक है बच्चों। और जो 50 से फिर मतलब 50 से 100 के बीच कितनी बची, 10 बची, ठीक है ना। लेकिन जो जो अपनी 1 से 60 तक कितनी हो जाएंगी भाई, हमें 60 से और 100 के बीच बतानी है, तो हम क्या करते हैं 1 से 60 तक निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 से 50 तक तो हमें पता है 15 होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रख लेना कि दरअसल एक क्वेश्चन में आया था कि 1 से 75 और 100 के बीच पूछा था, तो मैंने क्या है तभी से याद कर लिया कि भाई 1 से 75 के बीच कितनी होती हैं, 21 होती हैं, ठीक है। तो 75 से 100 के बीच कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन यहाँ भाई उल्टा ही पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो भाई कितनी हो जाएंगी, देखो 1 से 50 तक तो 15 है, तो अब हमें 50 से 60 के बीच निकालनी है। 50 से 60 के बीच निकाल लो कितनी हुई भाई, 1 से 50 तक तो 15 होगी, ये तो हमें पता चल गया। अब 50 से 60 के बीच कौन सी हो जाएंगी, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 नाम 54, तो 54 से एक कम एक ज़्यादा, तो देखो एक कम 53 होता है और एक ज़्यादा क्या होता है, 55 होता है। तो भाई 55 तो 5 से भी कट रहा है, 11 से, तो 55 तो होगी नहीं, तो कौन सी होगी, 53 होगी, ठीक है ना। तो एक तो ये होगी, +1 लिख दूँ यहाँ। अब 6 का पहाड़ा दोबारा पढ़ो, 6 दाम 60 ही है, ठीक है ना, तो एक कम 59, तो ये 59 ही होगी, ठीक है, एक ही हो जाएगी। बाकी तो 50 60 तक और चेक कर लेना, तो पता चल जाएगा, और नहीं है कोई भी, यही है, ठीक है ना। तो एक और जोड़ दी हमने, बराबर कितनी होगी, 17, ठीक है। तो 17 कहीं ऑप्शन में है नहीं, उसने पूछा है सॉरी 60 से 100 के बीच, तो ये 17 तो आई है 1 से 60 तक, ठीक है ना भाई, 1 से 60 तक आई है ये 17 भाई, 15 तो 1 से 50 तक थी और 1 से 60 तक कितनी आ गई, 17। तो अब 60 और 100 के बीच कितनी आ जाएंगी फिर भाई, कुल मिला के 1 से 100 तक 25 है और 1 से 60 तक 17 है, तो 60 और 100 के बीच कितनी होगी भाई, 25 में 17 घटा तो कितने हो गए, 8। 8 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आई तो बार बार वीडियो को देख लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।